हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आइए, आज हरि प्रबोधिनी तुलसी विवाह है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। आज उस अवसर पर हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैया तुलसी की कथा बताते हैं। बोलिए जय तुलसी माई की। तुलसी जो पौधा हम देखते हैं शालिग्राम शिला के ऊपर हर घर आंगन में होता है, वह पूर्व जन्म में एक कन्या थी। तुलसी एक राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी और बचपन से ही बड़ा ही विष्णु भक्त थी। भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करती थी। एक जंगल में भगवान विष्णु की वह पूजा कर रही थी तो उसका नजर एक सुंदर सा युवक पर पड़ा, जिस पर वो आकर्षित हो गई। तुलसी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। उस युवक ने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह करना ही नहीं चाहता हूँ। जानते हो वह युवक कौन था? वह युवक था शिव कुमार गणेश, उमानंदन गणेश। तुलसी तपाक से उस युवक को श्राप दे कि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो तुमको दो दो विवाह होगा। तो गणेश ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। तब से तुलसी का भोग गणेश जी को नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और तुलसी का विवाह यानी उस जन्म में तुलसी नहीं, वृंदा नाम की राजकुमारी थी, वृंदा का विवाह राक्षस कुल रत्न जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षस कुल में था, किंतु वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो उस राक्षस राज जालंधर से तुलसी का विवाह हुआ। किंतु तुलसी यानी वृंदा हमेशा से विष्णु भक्त रही। अपने पति के डर से विष्णु की प्रतिमा को नुका छिपा कर रखती थी, लेकिन नित्य विष्णु की पूजा करती थी। एक बार देवासुर संग्राम में उसके पति यानी जालंधर युद्ध के लिए प्रस्थान किए, तो वह उन्हें तिलक करती हुई विजय की कामना से विष्णु भगवान की अनुष्ठान पर बैठ गई। घनघोर संग्राम हुआ, कोई भी देवता जालंधर को जीत न पाए। तो सारे लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले कि वह मेरा भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता। किंतु देवताओं के अनुनय विनय पर विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। तुलसी ने ज्यों ही देखा कि मेरा पति आ गया है, मेरा पति आ गए, वह उनका झट पूजा पर से उठकर चरण छुई। इतने में ही वह पूजा से विरत हुई कि भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और जालंधर का कटा हुआ सिर आकर तुलसी के आगे गिरा। तुलसी पूछी, तुम कौन हो? विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आ गए, किंतु कुछ बोल नहीं सके। तुलसी श्राप दे, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। विष्णु भगवान पाषाण हो गए। लक्ष्मी आदि सारी देवता उनसे अनुनय विनय करने लगी। लक्ष्मी गिड़गिड़ा कर रोने लगी, मेरे पति को श्राप मुक्त कर दो। तो तुलसी उन्हें श्राप मुक्त की, किंतु नारायण ने कहा कि मैं एक रूप से पाषाण रहूंगा और तुलसी मेरे सिर पर रहेगी। आज से तुलसी मेरी प्रिया होगी और नारायण लक्ष्मी के पास रहेंगे। तुलसी यानी वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गई और उस राख से एक पौधा निकला जो तुलसी कहलाया, और वही पौधा भगवान विष्णु यानी पाषाण शालिग्राम के माथा पर रखा जाने लगा। और हरेक माह में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी के साथ धूमधाम से भगवान शालिग्राम की विवाह किया जाता है। और जो इस विवाह को संपन्न करवाते हैं उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। जो स्त्रियां करती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और जो पुरुष जिनको कन्या नहीं है वे
विवाह करके कन्यादान के पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार तुलसी विवाह की कथा हुई। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। बोलो तुलसी मैया की जय।